चलिए बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अगले क्वेश्चन में। इस सीरीज में हम क्वेश्चंस करने लग रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हैं और इसी कड़ी में आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 को। देखो जरा क्या बोला। अ फर्म हैड अ करेंट एसेट्स ऑफ रुपीज 10 लाख, 10 लाख का करेंट एसेट्स हमारे पास पड़ा है। इट पेड ऑफ अ क्रेडिटर, अच्छा पैसा दे दिया किसको? क्रेडिटर को दे दिया। और क्रेडिटर हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। कितना पैसा दे दिया? 2 लाख रुपया दे दिया। अच्छी बात है। उसके बाद क्या बोला? एंड द करेंट रेशियो बिकम 2:1। पेमेंट करने के बाद हमारा करेंट रेशियो कितना बन गया बच्चों? 2:1। एक एक करके प्रेम से समझेंगे। उसके बाद देखो, डिटरमाइन द करेंट लायबिलिटीज। अच्छा, मुझे बोलता है करेंट लायबिलिटी फाइंड आउट करो और वर्किंग कैपिटल भी फाइंड आउट करो। दो चीजें मुझे पता लगानी है। अच्छा, ऑफ द फर्म, फर्म का, लेकिन आफ्टर आफ्टर द पेमेंट वाज मेड, जब तुमने पैसा दे दिया है उसके बाद का मुझे बताओ लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल। तो भैया सबसे पहली बात तो यहां यह है मेरे लाल सॉल्यूशन कि मैं करेंट लायबिलिटी बाद की तब बताऊंगा ना जब मुझे पहले की पता हो। भैया बाद की बताना तो बहुत आसान है। बाद का मैं तो तब बता पाऊंगा जब मुझे इसके पहले क्या पता हो, पहले वाला पता हो। मतलब जब तक पहले का लायबिलिटी नहीं निकलेगा क्या बाद वाला लायबिलिटी निकलेगा क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर पहले का निकल गया तो इसमें से 2 लाख रुपया माइनस कर देंगे तो मेरे पास बाद की लायबिलिटी भी चली आएगी। ये तो बहुत सिंपल है सर। हाँ, तो हमारा पहला प्रायोरिटी क्या है कि इस 2 लाख रुपया के पेमेंट करने के पहले ये बेचारा मेरा क्रेडिटर है, ये मेरा क्रेडिटर है, ये लो, क्रेडिटर को 2 लाख रुपया पेमेंट, क्रेडिटर को 2 लाख रुपया पेमेंट करने के पहले का करंट लायबिलिटी हमको निकालना पड़ेगा। सीधी सी बात है। ये 2 लाख देने के पहले हमारा करंट लायबिलिटी क्या था? मतलब एक काम मुझे करना पड़ेगा, पहले का करंट लायबिलिटी को मुझे इस बार क्या मान लेना होगा? एक्स मान लेना होगा। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन पटाखा है, पटाखा। पिछले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। पिछले क्वेश्चन में आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों दिया था और ये बोला था कि कितने का लायबिलिटी पेमेंट करना होगा कि करंट रेशियो मेंटेन रहे। इस सवाल में ये कह दिया कि इतने का पेमेंट कर दिया, जो पिछले क्वेश्चन में निकालना था इस क्वेश्चन में दे दिया। 2 लाख का पेमेंट मैंने कर दिया और पेमेंट करने के बाद रेशियो को मेंटेन रखना है कितना? 2:1। तो बताओ करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट कितना है? बोलता क्या है? करंट लायबिलिटी हमारा बिफोर पेमेंट कितना होगा? बिफोर आ जाएगा, बिफोर में से 2 लाख माइनस करेंगे, आफ्टर अपने आप आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो, तो ये थी पूरी की पूरी कहानी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं हर क्वेश्चन की तरह सबसे पहले मैं कहूंगा लेट द टोटल लायबिलिटी, लेट द टोटल लायबिलिटी बिफोर पेमेंट टू बिफोर पेमेंट टू अ क्रेडिटर बी एक्स। वो क्या हो गया? हमारा एक्स हो गया। अच्छी बात है बच्चों, यहां तक कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या नहीं। अच्छा, चलो यहां तक कोई समस्या नहीं है तो हमको 2:1 भी बोलता है। 10 लाख का हमारा करेंट एसेट्स है, 2 लाख का पेमेंट किया है। तो नाउ चाहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो भी हमारा करंट एसेट्स है उसमें से अगर 2 लाख रुपया का पेमेंट करेंगे तो करंट एसेट्स हमारा घटेगा। बिल्कुल सही बात है।
जो भी हमारा करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी कितना है, तो भैया करंट लायबिलिटी ये मैंने माना तो है ना, ये लो एक्स माना है, और एक्स में से 2 लाख रुपया मैं घटा लूंगा, तो रेशियो कितना मेंटेन होना चाहिए, 2:1 हमारा रेशियो मेंटेन होना चाहिए। ये पूरे के पूरे सेगमेंट का, ये पूरे के पूरे सेगमेंट का बच्चों वीवीआई हिस्सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा यही गलती कर देता है, डेंजर। इस सवाल में अगर कहीं खतरा है तो ये वाला खतरा का एरिया है, लो डेंजर, यहीं पर आपको सावधानी बरत लेनी है। तो बस समझो तुम्हारे सवाल और तुम्हारे नंबर दोनों बिल्कुल सही और अच्छे होने वाले हैं। अब आओ वैल्यू रख देते हैं बच्चों, करंट एसेट्स की वैल्यू। करंट एसेट्स की वैल्यू सवाल में अपन लोगों को दे रखी है, कितनी दे रखी है, तो ये लो करंट एसेट्स की वैल्यू ऊपर देखो जरा, करंट एसेट्स की वैल्यू दे रखी है 10 लाख, क्रेडिटर है 2 लाख का। लो सॉल्व कर लेते हैं, 10 लाख माइनस 2 लाख, ये लो अपॉन एक्स की वैल्यू निकालना है, और 2 लाख एज इट इज कर लो, और ये लो मैं पेन दोबारा से ले लेता हूं भाई, 2 लाख इज इक्वल टू कितना, 2:1। सॉल्व कर लो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लाख माइनस 2 लाख, सॉरी ये कितना हो गया, 8 लाख तो यहीं से आ गया, 8 लाख तो मेरा वैल्यू यहीं से आ गया, इज इक्वल टू 2x माइनस 2×4, 4 लाख रुपीज। अच्छा कोई बात नहीं है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, आंसर हमारे पास आने वाला है। अच्छा 2x को उधर ही रहने दो, ये हो गया 8 लाख, 8 लाख माइनस कितना, 4 लाख। ओए हो सर क्या रैप्चिक तरीके से सवाल सॉल्व हो रहे हैं, वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो मैं लिख सकता हूं 2x इज इक्वल टू कितना, 4 लाख। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं समझने के बाद। x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू आ गया हमारा 2 लाख, x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू 2 लाख। लो सबसे पहले तो x की कैलकुलेशन कर ली, और x हमने क्या माना था, टोटल लायबिलिटी बिफोर वर्किंग कैपिटल। कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है भाई, जरा एक बार चेक कर लेना जरा, एक बार जरा आप अच्छे से चेक कर लो, कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। चलो एक मैथमेटिकल एरर दिख तो रहा है, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 लाख प्लस 4 लाख इज इक्वल टू 2x, तो ये हो जाएगा 12 लाख। ये लो बच्चों ये हो गया 12 लाख, तो x बराबर 12 लाख, इसको मैं मिटा ही देता हूं, ये लो फ्रेश तरीके से लिखेंगे, कैलकुलेशंस कभी भी ध्यान से करनी है। चलो 2x x इज इक्वल टू 12 लाख डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, तो x का वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू कितना, 6 लाख, 6×2 12, 6×2 12, तो x की वैल्यू आ गया कितना, 6 लाख। तो लायबिलिटी बिफोर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, ये मेरा क्या आया बच्चों, ये आया, ये मेरा क्या आया, ये आया लायबिलिटी, बिल्कुल सुंदर तरीके से लिखेंगे, बिफोर लायबिलिटी बिफोर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, क्योंकि मैंने इसी को x माना था। लायबिलिटी बिफोर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ₹6 लाख, इज इक्वल टू ₹6 लाख। सीधी सी बात है, तो मैं निकालूंगा क्या, मैं निकालूंगा लायबिलिटी, लायबिलिटी आफ्टर
लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, ये मुझसे सवाल में पूछा है, भूलना नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है कि आफ्टर का निकालो, लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर। बहुत अच्छे अच्छे सवाल करवा रहा हूं, दिमाग हिल जाएंगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को क्लासरूम के अंदर, जो नए बच्चे दूसरे सेंटर्स के इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा कहें कि सर ऐसे क्वेश्चन तो मैं करवाए नहीं गए। इट मे बी पॉसिबल, तो कोई बात नहीं, आप करो दोबारा से, क्या दिक्कत है, पेशेंस के साथ करोगे होगा। तो बिफोर पेमेंट कितना है, 6 लाख है लायबिलिटी, और हमने पेमेंट कितना किया था, हमने पेमेंट देखो ना 2 लाख का किया था। क्वेश्चन में ही दिया है कि 2 लाख का हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया है, 2 लाख का। तो भैया वर्किंग कैपिटल भी निकालना है आफ्टर पेमेंट वाज में। और एसेट कितना दिया है भाई, 10 लाख का एसेट दिया, अभी आ जाएगा देखो। तो इसमें से मैं सीधा सीधा 2 लाख रुपया मैं घटा देता हूं, 2 लाख में घटा देता हूं, तो मेरे पास लायबिलिटी जो मुझसे सवाल में पूछा है, पहला आंसर तो मेरे पास आ गया 4 लाख रुपए का, पहला आंसर तो आ गया। अच्छा, करेंट एसेट्स, मैं अब वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए, वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए मेरे पास करेंट एसेट्स का भी तो होना जरूरी है। तो मैं लिखूंगा क्या, करेंट एसेट्स इज इक्वल टू, करेंट एसेट्स पहले कितने थे हमारे पास, पहले थे 10 लाख के, 10 लाख के 2 लाख का क्रेडिटर का पेमेंट हो गया कैश में, भैया कम हो गया हमारा कैश, कैश करेंट एसेट्स होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये कितना बच गया, ये बच गया 10 में से 2 गया 8 लाख। अब देखो ना, करेंट एसेट्स हमारे पास आ गया आफ्टर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर आ गया 4 लाख। तो क्या मेरे बच्चों, तो क्या मेरे बच्चों, क्या मैं वर्किंग कैपिटल नहीं निकाल सकता हूं, मैं बिल्कुल निकाल सकता हूं, बहुत प्यार से निकाल सकता हूं। क्या वर्किंग कैपिटल, बहुत प्यार से निकाला जाएगा वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। लो 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 लो, करेंट एसेट्स कितने हैं, करेंट एसेट्स 8 लाख का है, करेंट लायबिलिटी कितनी है, करेंट लायबिलिटी मेरे बच्चों अभी अभी ऊपर निकाला 4 लाख का है। तो वर्किंग कैपिटल कितने का आ गया, वर्किंग कैपिटल आ गया 4 लाख का। अगर समझ में आ गया, देखो फिर से मेरे साथ मत लिखने का प्रयास करो भाई, मेरे साथ लिखने का प्रयास मत करो, लिखने का मेरे साथ प्रयास करोगे दिक्कत आएगी, हर क्लास में समझाता हूं, तुम यही गलती करते हो। पहले समझ लो चीजों को अच्छे से कि दिमाग में चीजें तुम्हारे घुस जाएं, उसके बाद आराम से लिखो ना, किसने रोका है। अगर समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, कोई डाउट नहीं है तो चलो एक बार जल्दी से लिख दो रैपचेक, रैपचेक, रैपचेक मतलब क्या होता है, यस समझ में आ गया पूरी तरीके से। तो सवाल का लेवल जो है वो अच्छा है, नो डाउट इसमें। और अगर आप थोड़ा सा इसमें उलझोगे, फंसोगे, कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम में आओगे, सवाल उलझ जाएगा। अच्छा चैप्टर है, वन ऑफ द, बच्चों को मुश्किल चैप्टर ये लगता है, आई कैन से वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर, बट जो समझ गया उनके लिए बहुत आसान है फॉर्मूले को लगाना और उस हिसाब से क्वेश्चंस को करना। चलो बच्चों अच्छे से नोट डाउन कर लेना तुम, इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस का सीरीज भी मैं ये पीडीएफ फॉर्मेट में, एक एक सॉल्यूशन का पीडीएफ में आपको एप्लीकेशन पर अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, इसकी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन से मिल जाएगी। और भी ऐसे कई सारे पीडीएफ्स के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपने नाम को लिख के आपको एक स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा जिसमें सारी कंटेंट्स आपसे शेयर की जाएंगी आने वाले वीडियोस के। चलो आप अगर मैसेज करोगे तो अपना नाम लिखना, क्लास लिखना, अपना बोर्ड लिखना, आप किस बोर्ड के हो, उस हिसाब से फिर आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेगमेंट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिक्विडिटी रेशियो का आखिरी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जैसे खत्म हो जाएगा
हमारा लिक्विडिटी रेशियो खत्म हो जाएगा और रेशियो एनालिसिस के 20% पोर्शन को हम कवर अप कर चुके होंगे। देखो जरा क्या बोला, द करेंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। करेंट रेशियो 2:1 है, अच्छी बात है। बोलता क्या है, स्टेट विथ रीजन, कारण के साथ बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आजा भाई, which of the following transaction will increase, will decrease और not change in the ratio। बोलता है इनमें से कौन कौन सा ट्रांजैक्शन है जो हमसे, जो करंट रेशियो को बढ़ाएगा, जो करंट रेशियो को घटाएगा और जिससे करंट रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब भैया हम ये बताएंगे कैसे, उदास होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं बोला हूं तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा इस चैप्टर को रटता है ना, जो बच्चा इस चैप्टर को रटता है उसका चेहरा ना ऐसे रोंदू की तरह हो जाता है, ऐसे बाल बढ़ जाते हैं, वो जंगली इंसान बन जाता है, फिर जंगली इंसान से ऐसे 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 हो जाता है वो बच्चा। और जो जो बच्चा समझ के इस चैप्टर को करेगा भाई साहब, वो बिल्कुल स्मार्ट सा लड़का है, वो मुस्कुराता हुआ। लड़कों के बाल बड़े होते हैं, भी होते हैं, लड़कियों के भी होते हैं। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना ये कौन सा है, ये दोनों है, एज्यूम कर लो। चलो मेरे पेंटिंग पर जाने की तुमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं ना बार बार, सवाल को करवाओ। चलो तो सवाल में भैया हमसे सिंपल पूछा है कि इफेक्ट बताना है, इफेक्ट असर बताना है। आओ जरा खूबसूरत सी पेंटिंग के साथ पेंटिंग को मिटा देते हैं। इतनी खूबसूरत पेंटिंग मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इतने खूबसूरत लोग मुझे सवाल को बनाने में दिक्कत कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको हटा दिया। आओ जरा सॉल्यूशन। सबसे पहला, अब इफेक्ट बताने के लिए भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, बिना कैलकुलेशन के आप इफेक्ट नहीं बता सकते। बोलता क्या है, रिडीम्ड मतलब आपने पैसा दोबारा से चुकाया है, रिडम्पशन किया है 9% डिबेंचर्स का, और 1 लाख का आपने डिबेंचर्स रिडीम किया एट अ प्रीमियम ऑफ कितना, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ओ माई गॉड, अब जरा सोचो, अपने दिमाग पर जोर डालो। सबसे पहली बात, जब आप डिबेंचर्स को रिडीम करोगे, सबसे पहली बात जब आप डिबेंचर्स को रिडीम करोगे तो आपके पास से क्या चला जाएगा, आपके पास से चला जाएगा कैश, आपके पास से चला जाएगा कैश। बोले तो कैश कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। कैश कम हो जाने का मतलब क्या हुआ कि हमारा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा करंट एसेट्स कम हो जाएगा। पहला इफेक्ट तो ये दिखा। करंट एसेट्स पर इफेक्ट नहीं पूछा सवाल में, देखो क्या पूछा, सवाल में ये पूछा है कि करंट रेशियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कंपैरिजन आपको एसेट्स के हिसाब से भी अब देखना है। अब अपन लोगों को देखना पड़ेगा क्या इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट करंट लायबिलिटी पर पड़ा है या नहीं, यस और नो, यस और नो, इस पर इफेक्ट इसका पड़ा है या नहीं, ये देखना है। सवाल ये उठा, अब सोचो जरा, ये 9% डिबेंचर जो है, डिबेंचर हमारी करंट लायबिलिटी होती है या नॉन करंट लायबिलिटी होती है? तो सर वैसी लायबिलिटी जो 12 महीने से पहले या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पे कर दी जाए, दैट इज नोन एज करंट लायबिलिटी। और ऐसी लायबिलिटी जो 12 महीने के बाद की जाए या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद की जाए, वैसी लायबिलिटी को नॉन करेंट लायबिलिटी कहते हैं। तो भैया ये डिबेंचर मैं मान लूंगा कि ये डिबेंचर कौन सी डिबेंचर है, लॉन्ग टर्म डिबेंचर है। कौन सी डिबेंचर है, लॉन्ग टर्म डिबेंचर है, लॉन्ग टर्म। और वैसे भी डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म के लिए ही इश्यू किए जा सकते हैं।
डिबेंचर्स जो है लॉन्ग टर्म के लिए ही इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म का मतलब ये हो गया कि ये तो भैया रास्ता ही भटक गया, जाना था मीना बाजार की तरफ और मैं चला गया रघुनाथपुर की तरफ, अरेराज की तरफ चला गया, रास्ता ही भटक गया। तो ऐसा तो गलत है ना। कहने का मतलब है कि मुझे करंट लायबिलिटी के ऊपर इफेक्ट चाहिए था, लेकिन लॉन्ग टर्म जैसे हो गया, ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या बन गया, नॉन करेंट लायबिलिटी। ये हमारा बन गया नॉन करेंट लायबिलिटी। तो इसने तो अपना रास्ता ही बदल लिया बच्चों, रास्ता ही बदल लिया। ये क्या बन गया, नॉन करेंट लायबिलिटी बन गया। चलो आओ बच्चों, अब आगे जरा एनालिसिस करते हैं इस क्वेश्चन का। देखो 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 देखो, हमसे इफेक्ट पूछा है, तो ये तो आप समझ गए कि करंट लायबिलिटी पर फर्क पड़ेगा या नहीं। तो जवाब क्या है, करंट लायबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसको भी मैं हटा देता हूं, नहीं पड़ेगा। चलो, इसका मतलब करंट एसेट्स पर फर्क पड़ेगा। अब मुझे बताना है कि करंट रेशियो बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा या कोई चेंज नहीं होगा। उसके लिए मुझे कुछ वैल्यूज चाहिए। तो वैल्यूज चाहिए तो क्वेश्चन में देखो इंफॉर्मेशन दिया है, द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2.1 रेशियो 1.2। क्या मतलब हुआ, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था, सीधी सी बात है, जरा ध्यान से समझना, यहां से क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू हो गया। क्वेश्चन में मुझे दिया क्या, करंट रेशियो जो है हमारा, करंट रेशियो जो है वो मुझे दिया कितना है, 2:2। देखना होगा, आओ जरा, कितना है, 2.1:1.2, 2.1:1.2। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितने सारे सवाल करवा रहा हूं, कोई भी हल्का सवाल नहीं समझ लेना, क्योंकि आपको पता है मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ही करवाता हूं। बहुआ वाले क्वेश्चन, सेम तरह के क्वेश्चंस बार बार नहीं करवाता। हर क्वेश्चन में आपको मेरे वैरायटी नजर आ रहा होगा। रिपीटेड क्वेश्चंस कराने का कोई फायदा नहीं है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करवाऊंगा, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कर पाओगे। चलो इधर देखो जरा, आओ 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 आओ, करंट रेशियो 2:1। मैं अपने क्लासरूम के अंदर डिस्कशन के दौरान मैं आपको इसका मतलब समझाया था कि 2.1 का क्या मतलब हुआ। अगर करंट रेशियो हमारा 2:1 है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जितनी लायबिलिटी है उससे 2 गुना हमारी क्या है, एसेट्स है। अच्छा, और इस सवाल में हमने कितने का लायबिलिटी चुकाया है, जरा देखो ना। हमने रिडीम किया है 9% डिबेंचर, 1 लाख प्लस प्रीमियम 10%। प्रीमियम 10% का मतलब टोटल हमने कितना रिडीम किया, 1,10,000। चलो, इसका मतलब क्या हुआ कि रिडम्पशन जो हो रहा है, मैं यहां लिखता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि जो रिडम्पशन हो रहा है, जो रिडम्पशन हो रहा है वो कितने अमाउंट का हो रहा है, रिडम्पशन हो रहा है कितने अमाउंट का, 1 लाख। तो भैया प्रिंसिपल अमाउंट है और 10% प्रीमियम है, तो 10% का मतलब 10,000। ये 10,000 कहां से आया, तो मैं लिख देता हूं 10% क्या है, प्रीमियम है। 10% प्रीमियम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो टोटल रिडम्पशन हुआ है कितना, 1,10,000, 1,10,000। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास से कैश, कैश जो कि आता है किसमें, करंट एसेट्स में, वो क्या हो गया, कम हो गया। कितने से, 1,10,000 रुपए से। तो मैं यहां एक फिगर मान लेता हूं, मैं यहां एक फिगर मान लेता हूं कि हमारा लेट हमारा करंट एसेट्स एज्यूम कर लेते हैं रेशियो के हिसाब से। अब जाहिर सी बात है, देखो आप 210 रुपया भी मान सकते हो, 120 भी मान सकते हो, 21,000 भी मानोगे, 12,000 भी मानोगे, लेकिन पेमेंट आपने लाख में करी है, तो एक स्टैंडर्ड फिगर मैं मान लेता हूं 2.1 का मतलब हुआ, मैं मान लिया
2,10,000 रुपया हमारा करंट एसेट्स है, और करंट लायबिलिटी मैं मान लिया इसमें भी लाख लगा दूं तो 1,20,000 रुपया की हमारी करंट क्या है, लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। चलो बच्चों, मैंने इस रेशियो को अमाउंट में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो जरा, आओ सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला कि हमने पे किया 1,10,000 रुपया से, तो ये लो 2,10,000 रुपया में से 1,10,000 रुपया माइनस हो गया। जाहिर सी बात है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से, इधर देखो ध्यान से, तुम कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, एक एक चीज समझा के चल रहा हूं। कैश कम हो गया, कम होने से करंट एसेट्स कम हो जाएगा, लेकिन करंट लायबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये नॉन करंट लायबिलिटी की श्रेणी में चला गया। तो इसी वजह से इस बार मैं इस सवाल में करंट लायबिलिटी में कुछ माइनस नहीं करूंगा। करंट लायबिलिटी को एज इट इज, करंट लायबिलिटीज को मैं एज इट इज लिख दूंगा, कितना, 1,20,000 रुपया। ये मैं निकाल रहा हूं क्या, ये मैं निकाल रहा हूं करंट रेशियो, ये मैं निकाल रहा हूं करंट रेशियो। ये लो, ये कितना आ गया, 2,10,000 में से 1,10 घटा लो, ये आ गया 1,00,000, 1,00,000 बटा कितना, 1,00,000 बटा 1,20,000, कट कर दो भाई, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, ये कितना बचा, 10/12। इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा भाई, 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। जरा इसको डिवाइड करो और बताओ कितना आ रहा है। कैलकुलेशन करने पर यह आपको रिजल्ट कितना देगा, डिवाइड अगर हम करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है कुछ, पॉइंट देंगे तो 0.848, लगभग अप्रॉक्स 83:1। ओ माई गॉड, इसका मतलब दिए गए कंडीशंस के हिसाब से अब हमारा जो नया करंट रेशियो आया, जो नया करंट रेशियो आया वो था कितना, 0.83:1:1। ये लो, ये मैं पहली कहानी लिख दिया 0.83:1। और अगर मैं बात कर लूं ओल्ड करेंट रेशियो की, सवाल में मुझे वो भी दिया था ओल्ड करेंट रेशियो, तो जरा उसको भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं। हमको तो यही बताना है ना, घटेगा कि बढ़ेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो था 2:1, 2.1:1.2। कंपेयर कर लो जरा, 2.1 घट के कितना हो गया 0.83, और 1.2 घट के कितना हो गया 1.2। इसीलिए मैं कंक्लूजन लिख सकता हूं, मैं यहां पर जाते जाते क्या लिखूंगा, कंक्लूजन लिखूंगा। क्या कंक्लूजन लिखूंगा कि करंट रेशियो इस पेमेंट से क्या होगा, करंट रेशियो विल डिक्रीज या विल फॉल। करंट रेशियो इससे गिर जाएगा। जो हमने देखा, लॉजिकली चीजों को सॉल्व करना है बच्चों, इलॉजिकली करोगे हमेशा परेशानी में रहोगे। क्वेश्चंस को लॉजिक के साथ देखो, एक एक चीज कंपेयर करके मैं आपको बता रहा हूं। अब आप क्या करो, देखो समझने के बाद तरीका होता है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो तरीके से, या फिर एक बार समझ लिया आराम से वीडियो को बैक जाएंगे, रोक रोक के तरीके से लिख लेंगे, साथ के साथ लिखने की प्रयास करोगे। ये मैं लाइव क्लास में तो हूं नहीं, ऑफलाइन क्लास में कि आपको रोकूंगा, ऑनलाइन क्लास में हो, तो कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने। आज इस क्वेश्चंस को खत्म करके लिक्विडिटी रेशियो खत्म ही कर देना है। अगली क्लास में हम लोग नए रेशियो को शुरू करेंगे, डेट इज क्विक रेशियो को। जल्दी से एक बार समय दिया, जल्दी से नोट डाउन कर लो।
चलो आप आराम से लिख लेना बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आओ जरा इसके दूसरे इफेक्ट को देखते हैं। पहला तो भैया हमारा बन गया, पहला हमारा बन गया। आओ जरा इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं कि इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। आओ आओ आओ, ओए आजा भाई नीचे, चल 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 चल, आजा 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 आजा। ये देखो दूसरा पार्ट। भैया कई बार पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं हम लोग कि कर क्या रहे हैं। इस सवाल में इफेक्ट को बता रहे हैं कि करंट रेशियो पर क्या इफेक्ट होगा, बढ़ेगा घटेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले ट्रांजैक्शन में तो ये हो गया। दूसरा ट्रांजैक्शन देखो जरा क्या बोला, रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर, डेटर से 17,000 रुपया मिला है। बहुत सुंदर बात है। इफेक्ट को पहचानो, रटना नहीं है, रटोगे तो गए इस चैप्टर में। क्या बोला कि डेटर से मुझे प्राप्त हो गया 17,000 रुपया। जाहिर सी बात है, डेटर्स क्या होता है, जब आप उधार माल किसी को बेचते हो, जब आपको पैसे लेने होते हैं, जब आपको पैसे लेने होते हैं, डेटर्स ने 17,000 रुपये मुझे चुका दिए। इसका दो इफेक्ट, सबसे पहला, पैसा मैंने उधार पर सामान बेचा था, उसने चुकता कर दिया, तो मेरे पास नगद की मात्रा बढ़ जाएगी। नगद होता है क्या, करेंट एसेट्स, मतलब करेंट एसेट्स बढ़ जाएगा। दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। इधर देखो दूसरा इफेक्ट जरा देखो, डेटर्स ने पैसा दे दिया, तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको डेटर्स को कम भी तो करना होगा, डेटर्स में से माइनस करना होगा, घटाना होगा। कितना बैलेंस घटाओगे, 17,000 रुपया घटाओगे। और मजे की बात क्या है कि डेटर्स भी क्या होता है, करेंट एसेट्स, मतलब करेंट एसेट्स हमारा क्या हुआ, घट गया। अब जरा देखो ना, यहां करेंट एसेट एक बार प्लस हुआ और यहां करेंट एसेट्स एक बार माइनस हो गया। और प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है, जीरो। माइनस 30,000, मैं तो यहां वही बात हो गया ना, 17,000 माइनस 17,000 क्या हो गया, जीरो। तो मैं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा कि यहां पर इस ट्रांजैक्शन का नो इफेक्ट। मैं कंक्लूजन अगर मैं लिखूं, मैं अगर यहां पर लिख दूं कंक्लूजन, मैं यहां पर अगर कंक्लूजन लिख दूं बच्चों, तो कंक्लूजन क्या होगा, नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो, नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो। करंट रेशियो पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिहार बोर्ड में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस पूछता है, छोटे 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 छोटे, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं वो गलत करके आते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता क्या होने वाला है। रटते हो है, नहीं काम चलेगा, समझो, कैसा भी सवाल आएगा बना पाओगे। ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ। चलो जरा जल्दी से प्रॉपर ढंग से इस तरीके से लिख लो जैसे समझा के मैंने लिखवाया है। तब तक जब तक तुम जल्दी से लिखो, तब तक मैं इस सर्द हवाओं में, ठंडी मौसम में मैं आनंद लूंगा। किस चीज का, चाय का, टी। जल्दी से लिख लो बच्चों, जल्दी से लिख लो, या आराम से लिख लेना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या, क्या लिख लो आराम से आप। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, नहीं, ये लो ये लो ये लो ये लो, दिखना भी चाहिए भाई कि 2 नंबर यहीं से तो है। ओ भाई, यहीं से तो है वो। ओ भाई, चलो लिखो जल्दी से। चलो अब तुम ये मत कहना कि सर पाप लगेगा।
हमें ललचा के चाय पी रहे हो बेटा। बेटा देखो, मैं तुम्हें ललचाने का मेरा कोई इरादा बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो घर में मस्ती से रजाई के अंदर सोए होगे, या दिन भर सोए होगे, अभी पढ़ रहे होगे। आओ जरा। और मैं तो सुबह से पढ़ा रहा हूं तुम्हें। आओ आओ, कहाँ गया भाई, कहाँ गया। हाँ देखो, दो क्वेश्चंस तो हमने कर लिए प्यारे प्यारे। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तीसरा भी करके दिखा देता हूं। दो हो गए, तीसरा देखो। इशू किया है हमने 2 लाख इक्विटी शेयर्स। अच्छा, 2 लाख का इक्विटी शेयर्स मैंने इशू किया टू वेंडर ऑफ अ मशीनरी। हो वेंडर ऑफ अ मशीनरी। हाँ, वेंडर का मतलब क्या होता है? सेलर। मतलब मैं कह सकता हूं सेलर ऑफ अ मशीनरी को मैंने 2 लाख का इक्विटी शेयर इशू किया। याद है इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि शेयर्स को अलग अलग तरीके से इशू किए जा सकते हैं। इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। अगर आपने सामान खरीदा लेकिन नगद नहीं दिया, कैश नहीं दिया, तो आप वेंडर को, सेलर को क्या दे देते थे? शेयर्स दे देते थे। तो केस बन जाता था इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश का। तो कैश तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। 2 लाख रुपए का उसको इक्विटी शेयर मैंने दिया है, कोई नगद थोड़ी दिया है। ओ भाई, ओ कोई नगद थोड़ी दिया है। एक बार और। हाँ आओ, अब चर्चा करते हैं भाई। तो भैया उसको मैंने नगद थोड़ी दिया, 2 लाख का इक्विटी शेयर दिया। और वैसे भी इक्विटी शेयर हमारी कौन सी हो जाती है? आप देखते हो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बैलेंस शीट का हेडिंग याद करो। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। तो इससे हमारा ना कोई करेंट एसेट अफेक्ट हुआ और ना ही कोई करेंट लायबिलिटी अफेक्ट हुआ। आप ये कहो सर मैंने उधार माल खरीदा। अबे नलायक, उधार कहां खरीदा? 2 लाख का इक्विटी शेयर तो उसको दिया ही। सर नगद, नगद की कोई बात ही नहीं है। ये 2 लाख रुपया दिया नहीं है, ये 2 लाख का है। ये 2 लाख लगा लो, बीच में लगा लो सोना बाबू, लगा लो का। इतना दिक्कत कर रहा है तो लगा लो। 2 लाख का इक्विटी शेयर दिया है, नगद नहीं दिया है। तो इसका मतलब ना ही यहां करंट एसेट प्रोवाइड अफेक्ट होगा और ना ही करंट लायबिलिटी अफेक्ट होगा। मतलब थर्ड नंबर में करंट रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, आ जाओ। मैं लिखूंगा थर्ड नंबर, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स ₹2 लाख will not affect current assets, will not affect current assets and, ओए होए क्या बात है सर, एंड करेंट लायबिलिटीज, दोनों को प्रभावित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो चर्चा में अभी चाय पी के, चाय पर चर्चा में कर रहा था। एक बार और। हाँ, प्रभावित नहीं करेगा। तो मैं कंक्लूजन के तौर पर मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा? नो चेंज इन, क्या लिख दूंगा बच्चों? नो चेंज इन व्हाट? करंट रेशियो। करंट रेशियो में इससे कोई बदलाव नहीं आएगा। इसी के साथ तुम खुश हो जाओ। तुम क्या हो जाओ? खुश हो जाओ। सवाल हमारा बन गया। जल्दी जल्दी फटाफट लिख लो, क्विक। वीडियो को पॉज कर लो और जल्दी से लिख लो, फिर चर्चा करते हैं। चलो बच्चों, इस पूरे वीडियो की सीरीज में हमारी चाय भी खत्म हो गई है और हम आखिरी क्वेश्चन तक भी पहुंच गए हैं। टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आओ जरा इस क्वेश्चन के आखिरी हिस्से को, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा, लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं।
इफेक्ट पूछता है, देखो जरा, ये भी मैं लिख देना चाहता हूं, ये आखिरी वाला जो है ये भी मैं लिख देना चाहता हूं इंपॉर्टेंट, मैं ये भी लिख देना चाहता हूं बच्चों इंपॉर्टेंट। ये लो, मैं इसको मार्क कर रहा हूं इंपॉर्टेंट। आप में से कई सारे बच्चे पहले इस सवाल को पढ़ें और जरा सोचें, 11th क्लास से लिंक्ड है। बहुत सारे बच्चे तो पहले ही सरेंडर कर देंगे, देखते हुए ही सरेंडर कर देंगे। वो जरा देखो क्या बोला, जरा देखो क्या बोला, एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर, ₹7,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है। सबसे पहला सवाल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? जब भी आप माल को उधार पर बेचते हो और आपको इस बात का शक रहता है कि सामने वाला आपके पैसे चुकाएगा या नहीं चुकाएगा, तो आप क्या करते हो, आप एक कागज के टुकड़े पर उससे साइन करवा लेते हो कि चल 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 चल, वादा कर कि तू पैसे कब देगा, वादा कर तू पैसे हमारे कब देगा। चौथा नंबर, 4 नंबर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है क्रेडिटर के द्वारा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है किसके द्वारा? क्रेडिटर के द्वारा। बोलने का मतलब क्या है कि ये इशारा कर रहा है बिल्स पेबल की तरफ। किसकी तरफ? बिल्स पेबल की तरफ। जाहिर सी बात है बच्चों, जाहिर सी बात है, मैंने सामान को उधार पर खरीदा है, मैंने सामान को उधार पर खरीदा। मैं डायग्राम की मदद से जरा तुम्हें समझा दूं, ध्यान से समझना मेरे लाल, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये है रामू, ये है रामू और ये है, इस बेचारी का नाम मैं रख देता हूं शर्मिला। इस बेचारी का नाम क्या है? शर्मिला। शर्मिला आती है मेरे प्यारे से रामू के पास। रामू जो है वो सेलर है, रामू जो है वो सेलर है, शर्मिला जो है बायर है। 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा प्यारा सा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वहां आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा। मैं उतने डिटेल में तो बात नहीं करूंगा, बस एक समझाने का प्रयास कर रहा हूं। शर्मिला रामू की दुकान पर आई और बोली कि रामू मुझे गर्मी लग रही है, मुझे एसी चाहिए। रामू हंसते हंसते 50,000 का एसी शर्मिला को दे देता है। अब एसी लेने के बाद शर्मिला अपनी शर्म हया खो चुकी है। शर्मिला अपनी शर्म हया खो चुकी है। शर्मिला कहती है परंतु रामू, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे ये एसी उधार पर चाहिए। तो अब रामू बेचारा शर्मिला को देख के रामू शर्मा गया। शर्मिला अपनी शर्म हया खो चुकी है। रामू ने इस एसी को उधार पर दे दिया, परंतु रामू ने एक सवाल लगा दिया, एक कंडीशन लगा दिया, बट मैं ये तुमको तभी दूंगा जब तुम मुझे लिखित रूप में दे दो कि भैया तुम मुझे पैसे कब लौटाओगी। या अगर मैं अपने हिसाब से मैं सोचूं, शर्मिला अपने हिसाब से सोचे, तो शर्मिला क्रेडिटर हो गई क्योंकि उसको पैसे अभी लौटाने हैं, देने हैं। शर्मिला के हिसाब से रामू क्या हो गया? रामू क्रेडिटर हो गया क्योंकि उसको पैसे लौटाने हैं। रामू के हिसाब से शर्मिला क्या हो गई? रामू को पैसे लेने हैं शर्मिला से, तो रामू की नजर में शर्मिला क्या हो गई? डेटर्स हो गई। और शर्मिला की नजर में रामू क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। अब जाहिर सी बात है, मान लो शर्मिला अपनी किताब में अकाउंटिंग कर रही है, तो शर्मिला, इधर जरा ध्यान से देखना, मैं 2 शब्द लिख रहा हूं। एक मैं लिख रहा हूं क्रेडिटर, मैं अब कंक्लूजन तक पहुंचने वाला हूं। एक मैं लिख रहा हूं क्रेडिटर और दूसरा मैं लिख रहा हूं बिल्स पेबल। दूसरा मैं लिख रहा हूं बिल्स पेबल, जो बिल मुझे अभी चुकाने हैं, बिल्स पेबल। ये दोनों ही किस श्रेणी में आते हैं बैलेंस शीट के? ये दोनों ही, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ये दोनों ही किस श्रेणी में आते हैं? मैं कहूंगा ये दोनों ही, हमारा क्रेडिटर भी क्या है? करंट लायबिलिटी है, हमारा क्रेडिटर भी करंट लायबिलिटी है, और हमारा बिल्स पेबल भी बच्चों क्या है? हमारा बिल्स पेबल भी क्या है?
हमारा बिल्स पेबल भी जो है बच्चों वो है करेंट लायबिलिटी, वो है करेंट लायबिलिटी। अब सवाल ये उठा कि रामू ने कंडीशन तो लगाया, कंडीशन इसलिए लगाया कि मुझे लिखित रूप में एक कागज पर दे दो कि पैसा कितने दिनों के बाद तुम मुझे चुकाओगी, मतलब ये बीपी बन गया, बिल्स पेबल बन गया। अब देखो ना, जब तक शर्मिला को बिल उसके हाथ में नहीं आया था, मुजवानी बात चल रही थी पैसे लौटा देंगे, तब तक शी वॉज अ क्रेडिटर, ठीक है, उसकी नजर में ये क्या था, रामू क्या था, क्रेडिटर था। लेकिन जैसे ही उसको बिल मिल गया तो सीधी सी बात है, क्रेडिटर में से पैसा माइनस करना होगा, क्रेडिटर में से भैया पैसा क्या करना होगा, घटाना होगा, और ऐड कहां कर देना होगा, बिल्स पेबल में ऐड कर देना होगा। मजे की बात क्या है कि करंट लायबिलिटी में से ही घटाया और करंट लायबिलिटी में ही क्या किया, जोड़ दिया। तो फिर तो ये एक तरीके से केस हमारा क्या बन गया, प्लस और माइनस का। बच्चों बहुत ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं ये सारी चीजें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आके सारी चीजों को मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं। ये सारे सवाल आपको परेशान करेंगे सीयूईटी के एग्जाम में भी, सीए फाउंडेशंस में, सीएस फाउंडेशंस में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, आपसे बनेंगे नहीं अगर आप लॉजिकली नहीं सोचोगे, तो रटोगे तो क्या समझ में आएगा। तो लायबिलिटी ही कम हुआ और लायबिलिटी ही बढ़ गया। मैंने क्रेडिटर में से बैलेंस को घटा दिया और मैंने क्या किया, मैंने बिल्स पेबल में बैलेंस को ऐड कर दिया। एक जगह से बैलेंस को घटाया और दूसरी जगह बैलेंस को ऐड कर दिया। इससे इफेक्ट क्या हुआ, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी बैलेंस शीट के ऊपर। इट मींस इस ट्रांजैक्शन का मैं कंक्लूजन अगर लिख दूं, मैं अगर कंक्लूजन लिख दूं तो मैं लिखूंगा नो चेंज, मैं क्या लिख दूंगा, नो चेंज ऑन करेंट रेशियो, या फिर करेंट रेशियो विल बी अनअफेक्टेड। नो चेंज ऑन करेंट रेशियो, करंट रेशियो इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। क्यों प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि हमारा करंट रेशियो ही क्या हुआ, हमारा करंट लायबिलिटी घटा और करंट लायबिलिटी बढ़ गया, नेट इफेक्ट जीरो हो गया। मैं उम्मीद करता हूंगा कि आपको ये हिस्सा भी समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो कॉपी में अच्छे तरीके से, कि आपको समझ में आए। और इसी के साथ लिक्विडिटी रेशियो के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हमने किया और लिक्विडिटी रेशियो हमारा खत्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूंगा कि आपको ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी। अगर डाउट होगा आप वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखना, क्वेरी आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। अगर कोई भी आपको डाउट ऐसा महसूस हो रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लो कि सर यहां मुझे समझ में नहीं आया। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कहीं डाउट अराइज नहीं हो। फिर भी अगर आपको कहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट करके डाउट्स को पूछ लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली वीडियो में हम लोग एक नए रेशियो को शुरू करेंगे, क्विक रेशियो कॉन्सेप्ट को समझेंगे और n नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करेंगे। हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लें। हो सकता है अगली क्लास की वीडियो में एप्लीकेशन पर डालूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ड्रीमर कॉमर्स एकेडमी हमारे एप्लीकेशन का नाम है, प्ले स्टोर पर जाएं, उसको डाउनलोड कर लें। सारी की सारी अपडेट्स वहां भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। चलो अच्छे से रिवाइज कर लेना, सारे क्वेश्चंस को अपने हाथ से बिना देखे दोबारा बना लेना। मैं इसका असाइनमेंट, ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा एप्लीकेशन के ऊपर, इसलिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों से शेयर कर लो। चाहे तुम कहीं पढ़ते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी कोचिंग के विद्यार्थी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां तुमको ज्ञान मिले सीख लेना चाहिए। मैं वैसे भी ऑनलाइन प्रैक्टिस, ऑफलाइन प्रैक्टिस भी बिल्कुल फ्री सेशन लाने वाला हूं बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे जोरदार तरीके से अपनी बोर्ड्स की तैयारी करेंगे और खूब बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आएंगे। अगर आप हमारे फ्री प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम लिख के मैसेज करो, आपको ऐड कर दिया जाएगा उस ग्रुप में और सारी अपडेट्स आप तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू बच्चों।